तेरा हूँ ऐ रब, सुनता तेरी बात, जो बता दी तेरा प्यार। मैं ईमान के साथ आता तेरे पास, तेरा ही हूँ तलबगार। रख तू मुझको ए मसीह, जहाँ चश्मा क्रूस से खास। रख तू मुझको ए मसीह, अपने जख्मी पहलू पास। मुझको पाकर अब कि मैं तेरा काम करूं दिल से ठीक ओ खूब। तेरी मर्जी पाक मुझसे पूरी हो, मेरी मर्जी हो मगलूब। रख तू मुझको ए मसीह, जहाँ चश्मा क्रूस से खास। रख तू मुझको ए मसीह, अपने जख्मी पहलू पास। कैसी राहत खास दिल को मिलती है, जब मैं जाता पाक हुजूर। जब मैं दुआ में आता तेरे पास, तब तू करता है मसरूर। रख तू मुझको ए मसीह, जहाँ चश्मा क्रूस से खास। रख तू मुझको ए मसीह, अपने जख्मी पहलू पास। तेरा मीठा प्यार और मैं जानूंगा, जब मैं जाऊंगा आसमान। जब मैं देखूंगा तेरे चेहरे को, तब खुश होगी मेरी जान। रख तू मुझको ए मसीह, जहाँ चश्मा क्रूस से खास। रख तू मुझको ए मसीह, अपने जख्मी पहलू पास। आइए हम लोग दुआ करें। आए खुदावंद, एक दफ़ा फिर तेरी हजूरी में आते हैं, धन्यवाद देते हैं आज के इस फिर से मुबारक समय के लिए जो तूने हमें दिया, हम तेरे नाम को लेने के लिए मौजूद हो सके। खुदा, आप ख़ास तौर से आज जब हम अपनी ख़ास इबादत में हैं कि हम अपने पासवान रेवरेंड थॉमसन मैसी के आज 10वीं उनकी इस मेमोरियल सर्विस के अंदर भी मौजूद हैं, जो आज हमारी सुबह के प्रार्थना के अंदर हमारे इस प्रार्थना को रखा गया है। वो जानते खुदा बाप, आज के वचन के द्वारा परिवार एक दफ़ा फिर तेरे द्वारा हिम्मत को पाए और तेरे साथ बढ़ सके। खुदा बाप, आज की इस इबादत में हम सभी की तो रहनुमाई करना कि हम तुझ में होकर के अपने हर एक काम को करें, तेरे वचन को लें और उसके अंदर बढ़ कर के चलने वाले बन सके। खुदा बाप, आज की पूरी इबादत को
तेरे हाथ में सौंपते हैं, तू हमारी अगुवाई करना। सब कुछ तेरे नाम से मांगते हैं खुदावंद, सुनो कबूल कर, आमीन। आइए हम लोग देखेंगे मुकद्दस यूहन्ना के इंजील उसका 14 बाब और उसकी पहली आयत से। मुकद्दस यूहन्ना के इंजील इसका 14 बाब और उसकी पहली आयत से वहां लिखा है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर भी विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। तोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने? यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। आज की सुबह जैसा अभी हम सब जानते हैं कि आज हम अपनी खास इबादत में हैं। हम अपने कलीसिया के हमारे पहले पासवान रेवरेंड थॉमसन मैसी के आज उनकी 10वीं इस पुण्यतिथि के मौके पर हैं। आज उस मेमोरियल डे में हैं। आज से 10 साल पहले जब वो खुदावंद की गोद में चले गए, उन्होंने अपनी ज़िंदगी की सेवकाई पूरी करी और वे 73 ईयर्स की उम्र में परमेश्वर की गोद में गए। उनके द्वारा ही हम जानते हैं इस चर्च की बुनियाद को रखा गया, इस चर्च का बनाया जाना उनके द्वारा हुआ और उन्होंने इस कलीसिया का निर्माण किया। कलीसिया का निर्माण हम सब जानते हैं सिर्फ बिल्डिंग बनाने तक सीमित नहीं है। कलीसिया का निर्माण हम जो लोग हैं, जितने लोग इधर आए, बहुत से आए, बहुत से चले गए, और आज भी बहुत सारे लोग यहाँ पे स्थिरता के साथ बंधे हुए हैं कलीसिया के अंदर, इस चर्च के अंदर। ये सब उन्होंने अपने मेहनत से उन्होंने शुरू किया। 1976 के अंदर वो और उनकी पत्नी ने शुरू किया, और अपनी ज़िंदगी के आखिरी सांस तक हम जानते हैं कि उन्होंने परमेश्वर की सेवकाई को किया। हर एक इबादत पे पहुंचना, चर्च का कोई भी काम है, हमने देखा उनकी ज़िंदगी के कार्यकाल के अंदर। चर्च में कुछ भी बनना है, कोई भी कार्य है, उन्होंने खुद खड़े होकर के बैठ कर के अपना सब कुछ किया। और काफ़ी समय हम जानते हैं, तकरीबन 14 साल उनके उस रॉड को, जो उनके पैर का एक्सीडेंट होने की वजह से रॉड डाली गई, उस रॉड में डलने के बाद भी वो यहाँ पे बैठा करते थे और इसको तैयार करने के लिए वो हमेशा हमारे साथ रहे और बैठ के एक एक काम को करना हम सबको गाइड किया करते थे। आज हम उनकी 10वीं सालगिरह के मौके पर हैं। आज ना सिर्फ उनका परिवार, परंतु हम सब जो एक कलीसियाई रूपी परिवार है, आज का दिन परमेश्वर के वचन से हम फिर से एक हिम्मत बांधने के लिए हैं, फिर से हम अपने आप को मजबूती के लिए हैं। क्योंकि अभी का समय 10 साल निकल गया, अभी रोने का समय नहीं है, विलापता का समय नहीं है। याद आती है, याद आने के समय हमें रोने की जरूरत नहीं, परंतु मजबूती होने की जरूरत है, क्योंकि खुदा ने उनको जो जिंदगी दी, आज हमें याद रखना है कि उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी समय तक परमेश्वर की सेवकाई को पूरा किया। ना सिर्फ अपने देश में, अन्य शहर के राज्यों में, ना सिर्फ दिल्ली से बाहर के राज्य, उसके अलावा हम जानते हैं वो विदेशों में भी गए, उन्होंने वहाँ पे भी परमेश्वर के वचन को दिया और एक अच्छी सेवकाई करी। आज बहुत सारे लोग उनके नाम को जानते हैं। अपने सेवकाई के अंदर उन्होंने बहुत से बपतिस्मे दिए, बहुत से लोगों को परमेश्वर के समीपता में लेकर के आए। और आज जब हम इस 10वीं सालगिरह पर हैं, तो आज हम एक दफ़ा अपनी ज़िंदगी के अंदर ये भी जांचेंगे कि उन्होंने किस प्रकार अपनी ज़िंदगी को परमेश्वर के लिए सर्व किया। क्या आज हम भी उसी प्रकार से सर्व अपने आप को करते हैं? क्या आज हम भी उसी रीति से तैयार हैं या नहीं हैं? और नहीं है तो हमें तैयार होना है। और ख़ास तौर से हम याद रखें, सिर्फ हमारा परिवार नहीं, परंतु हमारा पूरा कलीसियाई रूपी परिवार आज एक दफ़ा फिर हम परमेश्वर को धन्यवाद दें कि खुदावंद तूने उनको जितने साल इस पृथ्वी पे दिए, उन्होंने उन सारे कामों को पूरा किया और आज वे तेरी बादशाहत में हैं। और आज हम उसी विषय में परमेश्वर के वचन में से देखें। खुदावंद आज हमें कहता है अभी हमें घबराहट की ज़रूरत नहीं है, हमें इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे अजीज़ कहाँ हैं, कैसे हैं, क्या कुछ है। हम इनके साथ साथ जितने हमारे और भी अजीज़ हैं, जो आज हमारे परिवार के सदस्य हैं, हमारे बहुत करीबी हैं, जो खुदावंद की गोद में हैं, जो सो चुके हैं, हम उनके लिए भी देखें परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा हमसे क्या कहता है। हम देखें यहाँ पे 14वें अध्याय के अंदर और उसके पहले
पद से देखिए, यहां पे लिखा है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर भी विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। सबसे पहले ही चीज वो कह रहा है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम खुदा पे विश्वास रखो और मुझ पर, यहोवा पर और मुझ पे भी क्या करो, विश्वास करो। सबसे पहले चीज हम याद रखें, परमेश्वर ने हमें हर एक चीज के लिए कहा है, उसमें सबसे जरूरी है विश्वास का होना। हम जानते हैं जो लोग इस संसार से रहलत फरमा जाते हैं, इस संसार से चले जाते हैं, इस संसारी देख को वो त्याग देते हैं, लेकिन जो मसीही है और जिसने उसके नाम का बपतिस्मा पाया है, परमेश्वर का वचन कहता है कि वे परमेश्वर की समीपता में है, अनंत जीवन उनके लिए रखा गया है और इसीलिए वे लोग मसीह में सोते हैं। वे लोग मरते नहीं हैं परंतु मसीह में सोते हैं, और जो सोया है वो एक दिन जगाया जरूर जाएगा। और जागने वाले के लिए, उसे जगाने वाले के लिए विश्वास का होना जरूरी है। इसीलिए वो कहता है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, हम परेशान ना हो, हम कष्ट दिले ना हो, हम इस बेचैनी में नहीं रहे कि कैसा है। वो कहता है व्याकुल नहीं हो परंतु खुदा पर भरोसा रखें, और वो कहता है परमेश्वर पर भरोसा रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। हमारा विश्वास खुदावंद यीशु मसीह पर होना चाहिए, जो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन परमेश्वर के द्वारा वे मुर्दों में से जी उठा। वही विश्वास हमारा होना चाहिए कि हमारे लोग, जब मसीह यीशु का आना होगा, तो जैसा वचन कहता है कि जब वे आएगा तो जो लोग मसीह में सोए हैं वे सब उठ खड़े होंगे, और उसके बाद युगांत का समय होगा। वो कहता है हमें यकीन रखना है कि हमें घबराने की जरूरत नहीं कि हम क्या है। वो कहता है हमें परमेश्वर पे विश्वास रखना है, और उससे आगे कहता है क्यों, क्योंकि मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। खुदावंद यीशु मसीह वहां पे बड़े अच्छे शब्दों में हमसे कहता है, मैं अपने पिता के घर जाता हूं। वो कहता है कि मेरे पिता के घर में रहने के बहुत से स्थान हैं, और वो कहता है मैं वहां पे जाके तैयारी करता हूं, मैं वापिस आऊंगा और तुम्हें भी वहां ले जाऊंगा, क्योंकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। उसका वायदा है। अनंत जीवन यही है, अनंत जीवन यही है कि हम भी परमेश्वर के पुत्र की संगति के अंदर उसके साथ उस जगह पर होने वाले हैं। यही विश्वास वो हमसे कह रहा है, और उसने हमसे वायदा किया है। हम सब जानते हैं, वचन को हम जानते हैं। हमारा जो पवित्र शास्त्र है, इसका नाम पवित्र शास्त्र, लेकिन हम इसे वचन कहते हैं, और वचन का मतलब परमेश्वर के द्वारा हमारे साथ वाची हुई हमारे साथ वाची हुई उसकी वाचा है, हमारे साथ बांधी हुई उसकी वाचा है कि उसने जो हमसे कहा है वे अटल है। और इसीलिए वो कह रहा है जो मसीह पे विश्वास रखे हुए है वो यकीन रखे कि खुदावंद यीशु मसीह एक दिन वापिस आएगा, जो जगह उसने हमारे लिए तैयार करने के लिए गया है वापिस आएगा, और हमें भी वहां पे लेके जाएगा कि हम भी वहां रहें जहां वो रहता है, जहां वे रहता है। तो इसलिए हमें इस जीवन के कार्य काल के अंदर जो हम व्यतीत करते हैं, हमारे कार्य, हमारे जीवन का समय ऐसा होना चाहिए कि मैं किस प्रकार परमेश्वर के साथ हूं, परमेश्वर मुझसे क्या चाहता है। मेरे को अपने जीवन के अंदर अपने आप को परमेश्वर के कार्य में हमेशा रखने की जरूरत है। आज हम अपने पासवान के, हम अपने अजीज पादी साहब के, आज हम उनके इस 10वीं सालगिरह जो कि उनकी पुण्यतिथि है, मेमोरियल डे है, हम इस पे मौजूद हैं और हम देख रहे हैं कि किस प्रकार उन्होंने अपनी जिंदगी की सेवकाई को पूरा किया। उन्होंने अपने जीवन काल के अंदर जब समय खुदा ने उनको दिया, जब खुदा ने उनको चुना और जब उन्होंने अपनी सेवकाई को शुरू किया, तब से और अपने आखिरी समय तक वे परमेश्वर के कार्यों को करते रहे। और इसीलिए खुदावंद आज उनके लिए कहता है कि हमें यकीन रखना है कि वे परमेश्वर के सम्मुख, जब परमेश्वर आएगा तब वे परमेश्वर के सम्मुख। आइए हम थोड़ा सा जाकर देखें। हम निकाले प्रकाशित वाक्य की किताब, उसका 14 बाब और उसकी 13 आयत को निकाले। प्रकाशित वाक्य की किताब, उसका 14 बाब और उसकी 13 आयत को निकाले, जिसमें लिखा है, फिर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ
हो लेते हैं। वो वहां पे कहता है कि मैंने स्वर्ग में शब्द लिखा सुना, शब्द से ये शब्द सुना कि लिख। बड़े ध्यान से हम देख के वो कह रहा है मैंने आकाश से आवाज को सुना, आसमान से हमने आवाज को सुना, और कहता है वे आवाज क्या आ रही है कि लिख। लिखने के लिए कह रहा है, क्या कहता है? जो मृतक प्रभु में मरते हैं, जो लोग परमेश्वर में सोए हैं, जो लोग परमेश्वर में होकर अपनी जिंदगी से चले जाते हैं, उनके विषय में कहता है कि वे क्या है? वे अब से धन्य हैं। वो कहता है वे अब से धन्य हैं। और आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे। हाँ, क्योंकि उन्होंने अपने सारे परिश्रम से विश्राम, जो भी उन्होंने कार्य किए हैं, जो भी उनकी जिंदगी का कार्य रहा, सारा परिश्रम करने के बाद वे आज अपने परिवार के अपने हर एक कार्य को पूरा करने के बाद आज वे खुदावंद के पास हैं। वो कहता सारा परिश्रम सेवकाई का परिश्रम। जो लोग सेवकाई के अंदर नहीं है वो कह सकते हैं कि हमारा कौन सा परिश्रम गिना जाएगा। आप याद रखिए, हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर की वो बातें जो उसने हमसे कही हैं, परमेश्वर का वे कार्य जो प्रेम विश्वास उसने हमसे कहा है, वे एक अच्छा व्यक्ति बनने के लिए कि हम दूसरे के भी सहभागी बने, ये सारे कार्य, ये परिश्रम, उसके साथ साथ अपने परिवार की व्यवस्था करना, अपने लोगों के लिए व्यवस्था करना, हर एक कार्य के लिए अपनी प्रार्थना निरंतर रखना, अपने देश के लिए, अपने शहर के लिए, अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए निरंतर प्रार्थना करना, ये सारे कार्यों को पूरा करना, ये वे परिश्रम जो खुदा ने हमें परिश्रम दिया। खुदा ने हमें बहुत सा ऐसा परिश्रम दिया कि हमें यहाँ से ईंटें लादनी है, कहीं और लेके जाना नहीं। खुदा कहता है हमारे दिल में वे बोझ उसने दिया है कि हम दूसरों के लिए मसीह यीशु के समान प्रेम करते हुए एक दूसरे की सेवा ले। वो कह रहा है ये सारा परिश्रम करना, हर जीवन काल के अंदर जो जो जरूरतें हैं उस कार्य को पूरा करके वो सब कहाँ है? परमेश्वर की हजूरी में। और वो कहता है हाँ, क्योंकि वे क्या करेंगे? अपने सारे परिश्रम से उन्होंने क्या पाया है? विश्राम पाया है, विश्राम पाया है। हम इसी प्रकाशित वाक्य उसके 7वां अध्याय और उसकी 21वें अध्याय में देखते हैं, जहां पे वो कहता है कि उनको भूख नहीं है, प्यास नहीं है, उनके पास अब कोई विलापता नहीं है, उनके पास केवल आनंद है और वे मसीह के समीप बैठे हैं, वे आनंद में हैं। अभी उन्हें किसी काम की चिंता नहीं है, अभी कोई कार्य नहीं है। वो कह रहा सारा परिश्रम करने के बाद वे मसीह के पास उसकी समीपता में हैं और विश्राम करते हैं। और उससे आगे वो कहता है और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं, और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। ये लाइन हमारे लिए बड़े मार्के की है। इस लाइन को हमें समझना बहुत जरूरी है, जिसमें वो कहता है उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। बहुत सारे लोगों का यह यकीन है कि मैंने बपतिस्मा ले लिया है, मैं मसीह परिवार में पैदा हो गया हूं, मरने के बाद मसीह यीशु ने कहा है कि अनंत जीवन हमारा है, हम विश्वास करते हैं, तो वो तो हमारा है, अब चाहे हम सेवकाई में हैं या नहीं हैं, या मेरा जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार है या नहीं, या मेरा जीवन जो परमेश्वर ने कहा मैं वैसा व्यतीत करता हूं या नहीं, चाहे मेरी संगति में मैं जाता हूं या मैं नहीं जाता हूं, मैं अपने परिवार को मसीह के साथ चलाता हूं या नहीं चलाता हूं, लेकिन अनंत जीवन तो मेरा है। याद रखिए, अनंत जीवन के लिए खुदावंद कहता है अनंत जीवन न्याय के बाद हमारे लिए होने वाला है। न्याय के बाद होगा कि वे हमारे लिए क्या है। वो वहां पे कहता है कि वे लोग अपने परिश्रम से विश्राम पाएंगे और अपने क्या कर रहे हैं? वे अपने साथ क्या है? उनके साथ। वो वहां पे बड़ा फिर से देखे, वो वहां पे साफ कह रहा है कि वे क्या करके गए हैं। वो कह रहा है और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं, उनके कार्य, उनके किए हुए काम उनके साथ हो लेते हैं। इसीलिए हम कहते हैं इस जीवन में हमें अच्छे कार्य करने की ज़रूरत है। इस जीवन के अंदर हमें अपने हर एक काम को करने की ज़रूरत है। हमारी सेवकाई सबसे पहला, हर एक काम को करने से पहले यदि मैं अपना स्वभाव, अपनी ज़िंदगी को सरल बनाऊं और उसको मैं अच्छी ईमानदारी से, एक अच्छे प्रेम से निर्वाह करता हूं, तो याद रखिए मेरा यही कार्य मेरे साथ जाने वाला है। मेरी धन दौलत, मेरी शोहरत, मेरी प्रशंसा, ये मेरे साथ में जाने वाली। मेरा कार्य, मैंने अपने जीवन में क्या कार्य किया है वही मेरे साथ जाएगा, और उसी के द्वारा हम अपनी जिंदगी के अंदर परमेश्वर के द्वारा अपनी जिंदगी के अंदर क्या हमें बढ़ोतरी है, क्या परमेश्वर ने हमारे को देखा, और उसी के बाद हमारे लिए अनंत जीवन का वे समय जो परमेश्वर ने हमें दिया है वो हमारे पास होने वाला। आइए हम लोग निकालें यूहन्ना की इंजील उसका 5वां बाब और उसकी 25वीं आयत से निकालें। यूहन्ना की इंजील उसका 5वां बाब और उसकी 25 आयत से निकालें।
वो कहता है मैं तुमसे सच सच कहता हूं वे समय आता है और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे वे जिएंगे, क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है उसी रीति से उसने पुत्र को भी अधिकार दिया कि अपने आप में जीवन रखे, वरन उसे न्याय करने का अधिकार भी दिया है, इसलिए कि वे मनुष्य का पुत्र है। इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वे समय आता है कि जितने कब्रों में हैं वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। वो वहां पे साफ कहता है कि परमेश्वर ने हर एक प्रकार का अधिकार अपने पुत्र यीशु मसीह को दिया है और उसको भी अधिकार भी दिया है। वहां पे साफ देखे, वहां पे साफ कहता है 27 में, वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है। परमेश्वर ने उसको न्याय करने का भी अधिकार दिया है। और इसीलिए वो वहां पे 28 में साफ कहता है, इसलिए अचंभा मत करो, आश्चर्यचकित नहीं हो। हम उस समय में हम ऐसा अचंभा नहीं करे कि आखिर हम तो सोच रहे थे ये होगा, लेकिन हो कैसे गया परमेश्वर। लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह कैसे है, वो कह रहा अचंभा मत करो, परंतु वो कहता है क्योंकि वे समय आता है कि जितने कब्रों में हैं वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। वो कहता है कि वे जितने कब्रों में हैं क्या करेंगे, उसके शब्द को सुन करके वे सब निकल आएंगे। परमेश्वर ने सारा अधिकार, परमेश्वर ने हर एक चीज अपने पुत्र के हाथ में रखी है, अपने पुत्र के हाथ में रखी है कि वे आपका और मेरा न्याय करने वाला है। वे आपका और मेरा न्याय करके हमें अनंत जीवन देने वाला है। इसीलिए आज हम यहाँ पे बैठ के चिंता करें, हम विलाप करें, हम रोए या हम परेशान हो हमारे अजीज के से हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं है। याद रखिए उनके कार्य उनके साथ हैं जो इस दुनिया से चले गए हैं। हमें तसल्ली, इत्मीनान कि खुदा उनके विषय में जानता है। दूसरा, अपनी तैयारी करने का समय है, क्योंकि एक दिन हम भी वचन के अनुसार बादलों पर उनसे मिलेंगे। हमारा भी इसी प्रकार न्याय का समय आएगा। हम भी जब इस जीवन से जाएंगे तब हम भी अपने कार्य को साथ लेकर के जाएंगे। और वो कह रहा जितने हैं वे कब्रों में से निकल आएंगे, वे कब्रों में से निकल आएंगे, चाहे हमने कहीं भी दबाया है। हाँ, वो कह रहा है वे कब्र में से निकल आएंगे और वे उस न्याय के दिन परमेश्वर के सम्मुख खड़े होने वाले होंगे। हाँ, रोमियो की किताब उसके 6:3 में कहता है, क्योंकि क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया है उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मसीहों में से जिलाया गया वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। वो कह रहा है हम उसके साथ गाड़े गए, मारे गए, और जैसा वो मसीह परमेश्वर के द्वारा जिलाया गया वैसे हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। वैसे ही हमारा भी पुनरुत्थान का समय जरूर होगा और उस नया जीवन जो परमेश्वर ने हमें दिया है बपतिस्मे के द्वारा, उसमें हमें अपने जीवन के अंदर अच्छी जिंदगी को बिताने की जरूरत है। हमें परमेश्वर की उस जिंदगी के अंदर अपने आप को लेकर चलने की जरूरत है कि मैं किस प्रकार अपनी जिंदगी को बिताता हूँ। इसलिए याद रखिए आज का दिन जब हम इस 10वीं सालगिरह को मना रहे हैं, आज हम अपने इस 10वें मेमोरियल डे के अंदर हैं, जहाँ पे परमेश्वर के उस दास को हम याद कर रहे हैं जिन्होंने इस कलीसिया का निर्माण किया, इतने लोगों को परमेश्वर के सम्मुख लाए, हमें तैयार किया। आज गर्व होता है कि हम अपने उस पिता की संतान हैं, जैसा हम सब जानते हैं। रेवरेंड थॉमसन मैसी जो कि आज इस दुनिया में नहीं है, जिनकी आज हम 10वीं सालगिरह को मना रहे हैं, वो मेरे पिता हैं, वो मेरे पिता थे और उन्होंने ही इस सेवकाई के अंदर लेकर के आए और इस सेवकाई के अंदर आने के बाद आज उन्हीं की बहुत सी चीज़ों को सीखकर आज हम भी यहाँ तक पहुँचे हैं। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, मैं आपको बताऊँ ये गवाही है हमारे परिवार के लिए कि आज हम इस 10वें मेमोरियल सर्विस के अंदर जब हैं। मेरे दादा मिस्टर SY मैसी, उन्होंने दिल्ली के अंदर बहुत से कलीसियाओं का निर्माण किया और उसके बाद पापा ने चर्च को बनाया। ना सिर्फ यहाँ का चर्च, सीमापुरी में चर्च का निर्माण किया, किदवई नगर में चर्च का निर्माण किया, और इसीलिए जहाँ जहाँ उन्होंने इस कलीसिया को बनाया, बिल्डिंग को बनाया, और वो वहीं के लोगों को दिया गया। इसीलिए अगर आप देखें बहुत से लोग हमारे चर्च का नाम सुनकर उन्हें ये लगता है कि आखिर हमारा नाम क्या है। हमारे चर्च का नाम जैसा हम जानते हैं क्रिश्चियन चर्च ऑफ कल्याणपुरी। हाँ, कल्याणपुरी के लोगों की ये कलीसिया है, मसीह लोगों की ये कलीसिया है। इसी प्रकार उन्होंने हर एक जगह क्रिश्चियन चर्च ऑफ
सीमापुरी, किदवई नगर, हिम्मतपुरी, उन्होंने इन सब जगहों को दिया। सोना के अंदर हमारे चर्च की ब्रांच खोली गई, वहां पे सोना के अंदर भी क्रिश्चियन चर्च ऑफ सोना के नाम से दिया गया। हर एक जगह के जहां के लोग हैं उन्हीं के हाथ में वो सौंपा गया। उन्होंने कलीसिया का निर्माण किया। उसके बाद पहली पीढ़ी हमारे दादा, दूसरी पापा, तीसरी पीढ़ी के अंदर आज हम लोग आते हैं। मैं भी खुदावंद की सेवकाई के अंदर हूँ। पिछले आज 30 साल हो चुके हैं सेवकाई के अंदर, खुदावंद की हजूरी के अंदर इस सेवकाई को करते हुए। और अभी परमेश्वर का धन्यवाद कि चौथी पीढ़ी को भी इसने तैयार किया है। अभी गुजरे समय में आपने देखा, गुड फ्राइडे के दिन आपने देखा परमेश्वर के वचन को दिया अनुग्रह मसीह। उसके बाद अभी जब बीच में मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रही, चर्च सर्विस तो मैंने ली, लेकिन ऑनलाइन सर्विस के लिए सब कुछ रिकॉर्डिंग करना और सब कुछ करना उसने किया, उसने तैयारी करी। परमेश्वर का शुक्र है, यही कार्य हमारे जीवन में होने चाहिए। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। ये धन्यवाद का समय, आज का दिन धन्यवाद हम दे रहे कि खुदा बाप, जो पौधा तूने लगाया आज वो बढ़ते हुए चला जा रहा है, उसकी शाखाएं बढ़ रही हैं। और ना सिर्फ ये मैंने आपको अपना बताया, पूरे परिवार को बताएं तो आज हमारे परिवार के अंदर जितने भाई बहन हैं वो भी सब मसीह के अंदर हैं। उनके हर एक चीज़, ना सिर्फ हमारे परंतु जितने हमारे कज़न हैं, ताऊ हैं, सब लोग परमेश्वर के अंदर मजबूती के साथ हैं। आज हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का कि परमेश्वर ने हम सबको इस्तेमाल किया है। आज परमेश्वर आप सबको भी इस्तेमाल कर रहा है। परमेश्वर आपको भी प्रेम करता है। वो चाहता है कि हम सब इसी रीति से बढ़ने पाएं और अपनी जिंदगी में हम कभी हताश नहीं हो, परंतु परमेश्वर से आशा बांधते हुए आगे बढ़े। इसीलिए वो कहता है हमारा मन ना घबराए, हम परमेश्वर पे विश्वास रखें और यीशु मसीह पर विश्वास रखें। आइए हम लोग दुआ करें। आए खुदावंद, हम एक दफा फिर तेरी हजूरी में आते धन्यवाद देते हैं। आज की इस खास इबादत की इस समय को तेरे हाथ में सौंपते हैं, जब हमने एक दफ़ा फिर तेरे वचन से मजबूती पाई है कि खुदा बाप तू हमें कहता है कि हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, तैयारी की ज़रूरत है, क्योंकि जब तू आएगा तब तू हमें लेके जाएगा कि हम भी तेरे साथ उस जगह पे रहें जहाँ तू रहता है। हम अपने कार्यों के साथ होने वाले हैं। खुदा बाप हो जाने दे हम अपने कार्यों को तेरे वचन के अनुसार अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करें, ताकि तेरे साथ मजबूती से चलें। खुदा बाप इस समय अपने पूरे परिवार को, अपने कलीसियाई रूपी पूरे परिवार को, जितने हम मौजूद हैं, जितने आज नहीं आए, उन सबको भी खुदा बाप तेरे नाम से एक दफ़ा फिर हम उत्साहित करते हैं कि हमें आज धन्यवाद देना है कि परमेश्वर तूने हमें रखा। और आज हम अपने बुजुर्ग पासवान की जब 10वीं सालगिरह पर हैं, इस 10वें मेमोरियल डे पर हैं, खुदा बाप तू आज हमें हिम्मत और देता है और आशा में बढ़ाता है कि वो समय आएगा कि हम एक दिन उनसे मिलेंगे। खुदा बाप तू हमेशा हमारे साथ होना। परिवार के सदस्यों को तेरे हाथ में सौंपते हैं। खुदा बाप मजबूती दे कि वे इसी प्रकार तुझमें बढ़ते चले जाएं। पूरी इबादत को एक दफ़ा फिर तेरे हाथ में सौंपते हैं। तू हमारी अगुवाई करना। खुदा बाप आज हर एक कार्यों में तू हमारी सहायता मदद करना। जितने लोग तकलीफ में हैं, परेशानी में हैं, बीमारी में हैं, एक एक को तू खुदा शिफा से भरना। खुदा बाप बहुत जल्दी ये महामारी समाप्त हो और सब लोग पहले के समान सामान्य रूप से अपने जीवन को बिताने पाएं। हम दुआ करते हैं अपने उन तमाम लोगों के लिए जो इस समय किसी भी जगह पर हैं, कोई भी किसी भी परेशानी में, तकलीफ में, खुदा बाप तू हर एक के लिए सहायता, मदद और उनको चंगाई देना, ताकि सब तेरे नाम के द्वारा आशीषित हो। सब कुछ तेरे नाम से मांगते हैं खुदा, सुनो कबूल कर, आमीन। आए जैसे हमारे मुंजी मसीह ने सिखाया, हम उससे यूँ दुआ करते हैं। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, हमारे कसूरों को माफ़ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह पाक की रिफाकत और शराकत हम सभी के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। कीमती वादा बाप ने किया, जिससे खुश है मेरी
इम्तिहान में जब मैं पढ़ के होता हूँ जब हीरा सान, बाप का कौल है याद आ जाता, मैं हूँ तेरा निगहबान, निगहबान हूँ, निगहबान हूँ, मैं हूँ तेरा निगहबान। जब तक सफर तू करेगा, मैं हूँ तेरा निगहबान। आएगी जब मौत की वादी, मैं ना हूँगा परेशान, क्योंकि मुझसे बाप ने कहा, मैं हूँ तेरा निगहबान, निगहबान हूँ, निगहबान हूँ, मैं हूँ तेरा निगहबान। जब तक सफर तू करेगा, मैं हूँ तेरा निगहबान। दहशत के जब बादल आते, मुझको करते हैं हैरान, तब मैं बाप की बात याद करता, मैं हूँ तेरा निगहबान, निगहबान हूँ, निगहबान